दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्य से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति अब दे दी है। न्यायालय ने यह निर्देश देखते हुए दिया है कि झारखंड में कई वर्षों से CTET या TET एग्जाम हुए ही नहीं है और न्यायालय ने कहा कि राज्य को हर साल परीक्षा आयोजित करवाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कानून में प्रावधान है कि हर साल TET परीक्षा होनी चाहिए और पिछले कई वर्षों से उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षा नहीं की गई है। शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए हमारी राय है कि न केवल वो अभ्यर्थी जिनके पास CTET प्रमाण पत्र है और वो झारखंड के निवासी हैं, बल्कि वो भी अभ्यर्थी झारखंड के निवासी हैं जिनके पास अन्य योग्यताएं हैं और जिनके पास किसी पड़ोसी राज्य का TET परीक्षा प्रमाण पत्र है। कुछ शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, जिससे हम निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। और ये जो पूरा आदेश है न्यायालय का है और उपरोक्त फैसला कुछ व्यक्ति के एक समूह की याचिका पर आया था जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य थे, जिसमें राज्य को पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने का निर्देश देने की प्रार्थना भी की गई थी, जो कि पिछले 8 वर्षों से राज्य में आयोजित नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि आखिरी परीक्षा जो है साल 2016 में JTT आयोजित की गई थी और याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि झारखंड से बड़ी संख्या में उम्मीदवार जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं हासिल कर ली थी, वो ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास TET योग्यता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने ना तो अपने राज्य में TET की परीक्षा आयोजित की है और ना ही CTET को मान्यता दे रही है। और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि लगभग 3-4 लाख उम्मीदवार अनिश्चितता का सामना कर रहे थे और यदि वो आवेदन करने की आयु सीमा पार कर गए तो उनके पूरी तरह से चूक जाने का जोखिम था। न्यायालय का ध्यान TET आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश के खंड 10 की ओर आकर्षित भी किया गया था। तो इसी पर फैसला करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान किया गया है कि किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश से भी विधायिका के द्वारा प्रदान किया गया TET प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की पात्रता झारखंड में विचारणीय योग्य होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। झारखंड से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।